मैं आपको सब कुछ बताता और इसके लिए मुझे आरंभ करना होगा लक्ष्मी की जन्म कथा से। समुद्र मंथन में जहां एक और मिलन हुआ नारायण और लक्ष्मी का, वहीं दूसरी ओर उत्पन्न हुई अलक्ष्मी। महादेव, ये कौन है? लक्ष्मी को बुलाया है तो अलक्ष्मी भी आएगी। मैं लक्ष्मी की छाया अलक्ष्मी हूँ। लक्ष्मी के साथ नारायण आज से मेरे होंगे। ये भला कैसे संभव है? लक्ष्मी से पूर्व मैंने नारायण के चरण स्पर्श किए हैं। इस प्रकार मेरा अधिकार नारायण पे पहला है और मैं अपना अधिकार लेकर रहूंगी। नारायण, इसे प्रथम अधिकार नहीं मिल सकता। ये तो मात्र मेरी छाया है। मेरे शरीर के बिना छाया क्या है? भूलो मत, शरीर और छाया साथ साथ चलते हैं। इन दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के अभाव में पूर्ण ही कहाँ होता है। यदि मैं नहीं तो तुम्हारी देह नहीं। सत्य तो ये है कि प्रकाश के अभाव में छाया नहीं हो सकती। यदि प्रकाश नहीं है तो छाया का कोई अस्तित्व नहीं है। छाया अंधकार है और इस ब्रह्मांड में अंधकार का अस्तित्व ही सनातन है। प्रकाश तो क्षणिक है। जब संसार में कुछ नहीं होता तब अंधकार होता है। इसलिए छाया जीवन से बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वो अंधकार है। नारायण को मैंने अपना पति चुना है। जो वो कहेंगे वही होगा। नारायण, आप मुझे वो अधिकार दीजिए जिसकी मैं अधिकारनी हूँ। अधिकार तो लक्ष्मी का है। अवश्य ही ये अधिकार लक्ष्मी का है। अब से लक्ष्मी मेरे वामांग पर विराजित हो। अब से लक्ष्मी तुम मेरी वामांगी कहलाओगी। ये आपने उचित नहीं किया नारायण। मुझे पति लक्ष्मी के हृदय ने चुना है, उसकी छाया ने नहीं। और जिसके हृदय में ये विचार आया है उसी का वर्ण करके मैं उस व्यक्ति को अपनी वामंगी मानता हूं। मेरे हृदय ने लक्ष्मी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, उसकी छाया को नहीं। किंतु नारायण, आप मुझे इस प्रकार दुत्कार नहीं सकते। छाया शरीर से पूर्व आती है। जिसे स्वीकार किया जाता है वो प्रथम होता है अलक्ष्मी। जो उसके साथ आता है वो सदैव द्वितीय होता है अलक्ष्मी। मुझे मेरे अधिकार से विलग्न किया जा रहा है। आपकी बात सर्वथा व्यर्थ है अलक्ष्मी, क्योंकि ये समय प्रकाश का है, अंधकार का नहीं। आज प्रकाश का समय है, किंतु एक समय अंधकार का भी आएगा। और जब अंधकार का समय आएगा तब मैं लौटूंगी नारायण और अपना अधिकार लेकर रहूंगी। श्री कृष्ण, ये घटना लक्ष्मी, नारायण और अलक्ष्मी के मध्य घटित हुई थी। यदि मैं अलक्ष्मी से लड़ूंगी तो ये अधर्म होगा। ये मेरा युद्ध नहीं है,
आपकी कही बात तो उचित है देवी, किंतु ऐसा कौन है जो अलक्ष्मी के प्रकोप से इस सृष्टि को बचा सकता है? राधा को अलक्ष्मी से युद्ध करना होगा और आपके मार्गदर्शन में वो अलक्ष्मी को अवश्य पराजित कर सकती है। राधा ऐसा अवश्य करेगी। परंतु श्री कृष्ण, राधा के लिए यह युद्ध सरल नहीं होगा। अलक्ष्मी की शक्तियां असीमित हैं और देवी राधा, उन्हें तो ये पता भी नहीं कि वो स्वयं ही लक्ष्मी का स्वरूप। और श्री कृष्ण, इस युद्ध में मैं आपका साथ दूंगी। जैसे आप राधा का मार्गदर्शन करेंगे, मैं भी अपनी शक्तियां राधा को दूंगी। किंतु किंतु राधा को विश्वास दिलाना होगा कि वो अलक्ष्मी से युद्ध ही नहीं कर सकती, अपितु उसे पराजित कर सकती है। और ये विश्वास आपके अलावा और कौन राधा को दिला सकता है? मैं प्रयास अवश्य करूंगा देवी। ये प्रयास शीघ्र ही कीजिए श्री कृष्ण, क्योंकि लक्ष्मी का समय बदलने वाला है। जहां अलक्ष्मी का वास होता है, वहां लक्ष्मी रह ही नहीं सकती। उचित कह रहे हैं आप आराध्य। मैं शीघ्र देवी पार्वती की शक्तियां राधा में स्थापित कर दूंगा, अन्यथा लक्ष्मी आके द्वारका में विनाश कर देंगे। आज्ञाधीश है। पहले हम सबको घायल किया, अब सहायता का ढोंग कर दिया। राधा रानी ने इतना अन्याय किया है द्वारका की प्रजा के साथ। पता नहीं अब किस मनसा से आई है यहाँ। देखिए, आप सबकी दुर्दशा का कारण अलक्ष्मी है, राधा ने। आज भी इतनी आपातकालीन स्थिति में वो स्वयं आप सबकी सेवा के लिए उपस्थित हुई। श्री राधा, मुझे नहीं लगता कि इस समय आपको द्वारका वासियों की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करना चाहिए। केवल औषधि से कुछ नहीं होगा। इन सबको जो हानि हुई है उसके लिए मैं इन्हें मुद्राएं भी दूंगा। बस आप यहाँ से चली जाइए। आहत हुई प्रजा अपना विवेक खो चुकी है राधा, इसलिए उचित यही होगा कि इस समय हम यहाँ से प्रस्थान करें। दाऊ, मुझे दुख इस बात का है कि लक्ष्मी हमारी प्रजा को इस प्रकार हानि क्यों पहुंचा रही, वो भी मेरे रूप लेकर। एकमात्र कान्हा ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है राधा। लक्ष्मी को राधा बनाकर अपने साथ लेकर आए। मैं यहाँ अपना अधिकार लेने आई हूँ। मैं अब आपके महल में निवास करूँगी और देखते हूँ कि आप मुझे यहाँ रहने से कैसे रोक पाते हैं। आपकी प्रिय लक्ष्मी, जिस पे आपको इतना गर्व है, मैं उसकी प्रवृत्ति ही बदल दूँ। तब देखूंगी कि आप किसको चुनते हैं। मुझे छोड़ने का तब कोई आधार ही नहीं रहेगा। और मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ अनेक असुरों को अपना दास बनाकर लाई हूँ। ज्वरासुर, प्रकट हो। जाओ, समस्त द्वारका में सबको रोगी बना दो और इस संपूर्ण घटना के लिए राधा को दोषी ठहराना। राधा पे लगा ये कलंक कृष्ण को दुखी कर देगा और विवश होकर कृष्ण को स्वयं मुझसे भेंट करने आना होगा। मुझे अपने साथ द्वारका के महल में स्थान देना होगा। ऐसा ही होगा देवी, मैं वहां ऐसा विनाश फैला दूंगा।
ये सब क्या हो रहा है? हमारी प्रजा रोगी होती जा रही है। राधा, तुम्हें इस समय महल के भीतर जाना चाहिए। देखो, द्वारका में इस समय किसी ज्वरासुर का प्रकोप फैला हुआ है और इस प्रकार इस रोग से सबको बचा पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। नहीं, मैं महल नहीं जाऊंगी, तो मंदिर जाऊंगी तपस्या करने के लिए। अंतिम श्वास तक अपने लोगों के लिए पूजा करूंगी। किंतु राधा, राधा सुनो तो, राधा मेरी बात सुनो। इस असुर के प्रकोप से द्वारका वासियों को बचाना होगा। मुझे कुछ करना होगा। सैनिकों, मेरे आदेश पर राजवैद्य को यहाँ बुलाया जाए और शीघ्र अतिशीघ्र समस्त रोगियों के लिए औषधियों की व्यवस्था की जाए। पुत्रों, सहायता करो। समस्या अत्यंत गंभीर हो गई। किसी प्रकार से अलक्ष्मी का सामना कर उसे यहाँ से निष्कासित नहीं कर सकते क्या हम? नहीं था। तुम्हारी अनुपस्थिति में मुझे जो सूझा मैंने वही घोषणा कर दी, किंतु अब तो तुम आ चुके हो, इसीलिए अब तुम्हें जो उचित लगता है तुम वो करो कान्हा। किंतु कुछ भी करके द्वारका वासियों को बचा लो कान्हा, बचा लो। अभी आपने आदेश दिया है तो उसका पालन कीजिए, तब तक कीजिए जब तक आपको मन से नहीं लगता कि इससे श्रेष्ठ कोई और उपाय हो सकता है। मुझे तो और कोई उपाय दिख ही नहीं रहा है कान्हा, एकमात्र यही उपाय। किंतु तुम्हारी भांति राधा को भी ये उपाय उचित नहीं लगता। तुम और राधा बिल्कुल एक जैसे हो, एकदम हटी। मेरी बात को अनसुना कर अपने प्राणों को संकट में डालकर वो मंदिर चले गई है कान्हा। अब तुम ही जाओ और समझाओ उसे। दाऊ, राधा केवल द्वारका का कल्याण चाहती है। यदि वो प्रार्थना में विश्वास करती है तो उसे प्रार्थना करनी दीजिए। हे महादेव, माता पार्वती, आप तो द्वारका के रक्षक हैं। आपके होते हुए कोई विपदा कैसे आ सकती है द्वारका पर? कृष्ण ने भी कह दिया कि वो इस विपदा का सामना नहीं कर सकता, और ये बात मुझे और असहाय अनुभव करवा रही है। अब आपको ही द्वारका की रक्षा करनी होगी। तुम असहाय नहीं हो राधा, अपितु इस अंधकार के समय तुम ही एक आशा की किरण हो। अपने प्राण दांव पर लगाकर यहाँ द्वारका वासियों की रक्षा के लिए तुम प्रार्थना करने आ सकती हो, तो उस अलक्ष्मी का सामना भी तुम कर ही सकती हो। और वैसे भी इस संकट में मैं तुम्हारे साथ ही। यदि तुम साथ हो तो कोई सहायता क्यों नहीं कर रहे हो कृष्ण? जो सहायता मुझसे हो सकती है कर रहा हूँ। तो मैं आश्वासित कर रहा हूँ कि तुम इसका समाधान निकाल सकती। तुम्हारी प्रार्थना में बहुत शक्ति है। झूठ कह रहे हो तुम। यदि ऐसा है तो इस समस्या का कोई ना कोई समाधान भक्ति है राधा। इस पर विजय प्राप्त करने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति का नाम भक्ति। भक्ति से मेरा तात्पर्य है सेवा। तुम क्या कह रहे हो कृष्ण? मैं कुछ समझी नहीं। सेवा ही सबसे बड़ी प्रार्थना है राधे। किंतु ऐसे भयावह वातावरण में कौन निकलेगा सहायता करने? कोई भी अच्छा कार्य यदि स्वयं से प्रारंभ किया जाए तो वो रुकता नहीं। स्वार्थ से नहीं, परमार्थ से महान कार्य पूर्ण होते। अब आज से हमारे राज परिवार से प्रतिदिन 2 व्यक्ति सेवा हेतु आएंगे और जिन्हें भी सेवा की आवश्यकता है ये उनकी सेवा करेंगे। इससे निश्चित रूप से हर एक द्वारका वासी को प्रेरणा भी मिलेगी
और वैसे भी इस पर मैं तुम्हारे साथ ही होना था। उचित कहा कृष्ण, हम सेवा करेंगे तो अवश्य ही महादेव भी प्रसन्न होंगे। हमें इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। कदापि विलंब नहीं करना चाहिए। यहाँ से बाहर निकलते ही जो पहला रोगी हमें दिखेगा, उसकी सेवा से ही हम ये कार्य आरंभ करेंगे। तो आज मैं राधा ये संकल्प लेती हूँ कि मैं इस दीप को तब तक प्रज्वलित रखूंगी जब तक द्वारका का एक एक व्यक्ति इस रोग से भयमुक्त ना हो जाए और इस सेवा के कार्य में ना लग जाए। मेरे साथ जब समस्त द्वारका का एक एक व्यक्ति इस कार्य में नहीं लग जाता, मेरा संकल्प पूर्ण नहीं होगा। मानवता पर पड़े इस संकट को संकल्प और सेवा से पराजित करेगी हमारी ये द्वारका। उचित कहा। अलक्ष्मी को पराजित करने का यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। द्वारासुर ने मेरे आदेश पर आपकी प्रजा में इतना भय व्याप्त कर दिया है कि मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे। इन्हें अपने प्राणों को सुरक्षित करना है। अब असुरक्षा, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या उपजेगी। द्वारिका नगरी का समस्त पुण्य समाप्त हो जाएगा। तब होगा द्वारका में मेरा वास। मुझे सम्मान दिया होता तो आज आपकी प्रजा की ये दुर्दशा नहीं होती। तो अंततः आप आ ही गए मुझे मेरा अधिकार देने। अधिकार दिया जाता है, छीना नहीं जाता। तो तुम यहाँ अधिकार छीनने आई हो लक्ष्मी। जब मांगने पर ना मिले तो उसे छीनना आवश्यक हो जाता है। लक्ष्मी राधा के रूप में मेरे स्थान पर विराजित है। अब कह दीजिए राधा कि वो आपके साथ निभाए हुए सभी प्रेम प्रसंग भूल जाए, आपको छोड़कर यहाँ से चली जाए। कृष्ण को छोड़कर राधा चली जाए, कभी नहीं हो सकता लक्ष्मी। कृष्ण राधा का, राधा कृष्ण की है। यदि राधा कृष्ण को छोड़कर चली गई तो राधा राधा ही नहीं रहेगी। अच्छा, तो राधा की मूर्खता में आप भी से भागी। आप चाहते हैं कि मेरे और राधा में युद्ध हो। इतना जान लीजिए कि युद्ध में राधा की पराजय होगी और फिर राधा भी आपको हार जाएगी। राधा कभी कृष्ण को हार नहीं सकती। मुझे तो लगता है कि आप राधा के प्रेम में विवश होकर अपने प्राण भी संकट में डाल देंगे, क्योंकि राधा तो स्वयं संकट में है। उसे तो मैं जीवित रहने ही नहीं दूंगी। पाताल लोक के अंधकार से तुम्हारी बुद्धि व्याप्त हो चुकी है, अन्यथा राधा कृष्ण के प्रेम को समझना इतना कठिन नहीं है लक्ष्मी। ये प्रेम विशुद्ध प्रेम है, परिशुद्ध है, क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं परमार्थ है। और इस प्रेम से सदैव केवल लोक कल्याण हो सकता है, केवल लोक कल्याण।